सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। लास्ट वीडियो में मैंने ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की थी। अब हम एक विषय के बारे में सोचेंगे कि मान लीजिए कोई आपको मोटिवेट करता है, तो आपने देखा होगा आपके वाइब्स चेंज हो जाते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि करंट इसमें जैसे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जब आपके वाइब्स पॉजिटिव होते हैं तो आपको अच्छा लगता है। आपका जो कॉन्शियसनेस है उस का जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे ऐसी चीज़ें फील करता है कि उसको अच्छा लगता है आपके कॉन्शियसनेस को। तो आप यू स्टे बीइंग मोटिवेटेड। लेकिन समस्या क्या है कि मोटिवेशन सेशन के बाद ये फ्रीक्वेंसी फिर से डाउन हो जाता है। तो अगर कोई मोटिवेटर आपकी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा पाता है तो उसमें जो एनर्जी है वो उस मोटिवेटर का एनर्जी यूज़ होता है। जो भी आपको मोटिवेट कर रहा है, तो जो भी प्रोफेशनली ट्रेंड है, ही नो हाउ टू ट्रांसफ़र हिज एनर्जी टू दी अदर पर्सन। तो आपको जो अच्छा फील हो रहा है मतलब आपका वाइब्रेशन बढ़ गया, आपका फ्रीक्वेंसीज बढ़ गए, मतलब आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया। तो जो बंदा आपको मोटिवेट कर रहा है उसका एनर्जी लेवल घट गया होगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसलिए आपने देखा होगा कि हद से ज़्यादा भी किसी को मोटिवेट नहीं करना चाहिए। आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें। मान लीजिए आपके किसी दोस्त के टेस्ट में मार्क्स नहीं आए, वो डिप्रेस है, आप उसको मोटिवेट करें और 10 से 15 मिनट के बाद आप देखें कि आपके अंदर के जो वाइब्रेशन है आप फील कर सकते हैं कि आप खुद डिमोटिवेट हो जाएंगे। सो इट्स द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। तो पहली बात तो अपने एनर्जी को सेव करें, क्योंकि मोटिवेट आप तभी करें दूसरे को जब आप पहले अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं, आप अपने खुद के परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज़ कर पाए हैं। उसके बाद अगर आप में एनर्जी बचता है तब उस एनर्जी को यूज़ करें। अगर आप खुद पे काम नहीं कर पा रहे, खुद को तो मोटिवेट कर नहीं पा रहे, तो एनर्जी को वेस्ट ना करें। क्योंकि अगर आपका ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी एक बार डेविएट हो गया, आपका मोटिवेशन लेवल डेविएट हो गया, तो डिमोटिवेट से मोटिवेट करना इट्स नॉट अ cup of tea. It's not a cup of tea for everybody. Only specific people can do this. So make sure कि ये आप फील कर सकते हैं कि अनावश्यक रूप से किसी को मोटिवेट ना करें, क्योंकि आपका एनर्जी कम हो जाएगा। या फिर आप इतने बोल्ड हों कि आपके पास एक मैकेनिज्म हो उस एनर्जी को वापस अपने सिस्टम में लाने का, या दोबारा से पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने का, तभी किसी को मोटिवेट करें। तो इसमें क्या है, न्यूट्रल इमोशन से ये होगा कि ये जो ट्रिगरिंग मैकेनिज़्म है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का, ये जो ट्रिगरिंग मैकेनिज़्म है, अगर आप इस प्रोसेस को सीख लें कि किस प्रोसेस से आप फ्रीक्वेंसी या वाइब्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो ये आपका फिर एक कह सकते हैं कि लोकल टास्क हो जाएगा। आपको किसी बाहर के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो जो मेन टास्क है वो है कि कैसे अपने सिस्टम के फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा सकते हैं, जिससे आप सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि सेल्फ मोटिवेटेड रहें। और मेरा ये जो वीडियोस बनाने का पर्पज़ है वो यही है कि कैसे हम सेल्फ मोटिवेट रहें। क्योंकि आजकल जो है हर जगह निगेटिविटीज़ है, हर जगह स्ट्रेस है, और ये अभी और बढ़ेगा लाइफ में, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है, देयर इज़ अ फाइट टू एक्सेस द रिसोर्सेज, और जब तक ये फाइट होगी तब तक स्ट्रेस रहेगा। बट वी हैव टू लिव, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। टाइम कैसा भी हो, रोटी कपड़ा और मकान की सबको आवश्यकता होती है। आप कितने इंटेलिजेंट हों या कितने कम इंटेलिजेंट हों, यू हैव टू डू समथिंग बाय वर्च्यू ऑफ विच यू कैन अर्न योर ब्रेड बटर। तो वो सबकी एक मौलिक आवश्यकता होती है, वो तो पूरी होनी ही चाहिए। तो इस वजह से मेरा उद्देश्य ये है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें। तो ऐसे मैकेनिज़म्स हैं, ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके थ्रू आप एक सेल्फ मोटिवेशन का मैकेनिज़्म डेवलप कर सकते हैं, जिससे आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना पड़े। लेकिन इसमें क्या है, मैकेनिज़्म सीखने में लगभग 21 दिन का समय लगता है। तो मेरा पर्पज़ इन वीडियो को बनाने के पीछे वही है कि कैसे एक मैकेनिज़्म बना के सेल्फ मोटिवेशन का एक जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड ब्रेन सिस्टम में डेवलप किया जा सके, ताकि आप केवल काम पे ध्यान दें, प्रोडक्टिव होने पे ध्यान दें। इमोशनल जो डिस्ट्रैक्शन है, जो डिमोटिवेशन आता है, जो नेगेटिव वाइब्स आते हैं, जो गुस्सा आता है, आपको एंजाइटी होगी, तो ये जो सारे नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, ये जो हमें विचलित कर देते हैं, इनसे आप कैसे बच पाएँ। एक ऐसा आप कह सकते हैं कि एनर्जी का ऑरा क्रिएट करने का मेरा पर्पज़ है, जिससे आप नेगेटिव इमोशन से प्रभावित ना हो। क्योंकि आज के समय में रियलिटी है, एवरीबडी इज़ फिल्ड विद नेगेटिव इमोशंस। बहुत कम लोग हैं जो नेगेटिव इमोशन के प्रकोप से बच सकते हैं।
और ऐसे लोग लगातार दूसरे से बातें करते हैं ताकि उनके अंदर का नेगेटिव एनर्जी वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर पाएँ। तो आज का समय फिज़िकल नहीं, मेटाफिज़िकल लेवल पे सोचने का है, वाइब्रेशंस की टर्म में या फीलिंग्स या इमोशंस के टर्म में सोचने का है। तो मेक श्योर कि आपके अंदर एक कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ एंटीवायरस डेवलप हो, जो नेगेटिव वाइब्रेशन से आपको बचाए, तभी आप काम कर पाएंगे, तभी आप मान लीजिए एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, तभी आपकी जॉब लगेगी, तभी आप पैसा बना पाएंगे, तभी आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन अगर आप डिमोटिवेटेड हैं, नेगेटिव वाइब्स आपको प्रभावित करती हैं, तो हर जगह जहरीले लोग हैं जो नेगेटिव वाइब्रेशंस एमिट करते रहते हैं, तो वो आपकी एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर लेंगे, एनर्जी ही नहीं बचेगा अपने काम करने का। तो जब आप काम नहीं कर पाएंगे तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? तो मेरा पर्पज़ यही है कि एक सेल्फ मोटिवेटेड मैकेनिज़्म आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो आप कह सकते हैं कि सेल्फ मोटिवेशन मैकेनिज़्म क्या है, तो इसके बारे में आपसे बात करूँगा। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करें, एक तो जो वर्क प्लेस है आपका, इस वर्क प्लेस में पॉजिटिव बनाएं इसको। तो पॉजिटिव का मतलब है कि जो भी जहाँ भी बैठ के आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर एक स्टडी टेबल यूज़ करें, प्लस लैंप का यूज़ करें, क्योंकि उससे क्या है कि एक सीमित दायरे में ही प्रकाश होता है तो फोकस करना आसान होता है। और प्लस मेक श्योर करें कि वहाँ पे वेंटिलेशन वगैरह पर्याप्त हो ताकि ब्रीदिंग इश्यूज आपको ना आए। तो पहला काम तो वर्क प्लेस आपका अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्री प्लान्ड अप्रोच के साथ पढ़ाई करें। जैसे मान लीजिए आज आप पढ़ने बैठे तो आपको पता होना चाहिए पढ़ने से पहले कि आज मेरे को ये 10 पेज करने हैं, इन 10 पेज में से इतने क्वेश्चन हैं, इतना मॉड्यूल में करना है, इतने क्वेश्चन डीपीपी से करने। सो द टारगेट शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि जब टारगेट क्लियर होता है तो जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो जनरली आपको डोमिनेट नहीं कर पाएंगे। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज साइलेंट वर्किंग। अपने आप से बात ना करें, अंदर से बहुत ज़्यादा किंतु परंतु ना करें, चुपचाप अपना काम स्टार्ट कर दें विदाउट रिएक्टिंग टू एनी थॉट, एनी इमोशन और एनीथिंग। तो ये तीनों चीज़ें आप अप्लाई करें। और नेक्स्ट इसमें है कि एग्ज़ाम, क्योंकि आपका जैसे जेई का एग्ज़ाम है तो 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है, तो आप कोशिश करें, जेई हो चाहे नीट हो, ज़्यादातर सारे एग्ज़ाम 3 घंटे के ही होते हैं, तो आप कोशिश करें कि एक सिटिंग में कम से कम 3.5 घंटे तक काम करने की विदाउट ब्रेक। क्योंकि जो मेन एग्ज़ाम है आपका वो 3.5 घंटे का होता है, तो थोड़ा सा बढ़ा के चले उसको, 3.5 घंटे के हिसाब से आप अभ्यास करें। तो इससे क्या होगा कि आपके जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स हैं और आपके अंदर का जो माइंड ब्रेन सिस्टम है, तो माइंड ब्रेन सिस्टम आपका अडप्टिव हो जाएगा, दिस विल बिकम अडप्टिव। और जब अडप्टिव हो जाएगा तभी आपका जो परफॉर्मेंस है वो पीक परफॉर्मेंस पे आ पाएगा। क्योंकि जब तक सोचिए आप बैठने में ही अभी कंफर्टेबल नहीं है, आपको सिटिंग हैबिट नहीं है, तो एग्ज़ाम में कैसे बैठेंगे? आप विचलित से रहेंगे, और विचलित से रहेंगे तो आपका परफॉर्मेंस कभी भी मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। तो एक ये है कि अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, हालांकि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स जो हैं जेई का हो चाहे नीट का हो वो जनरली 3 घंटों के होते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा उसको बढ़ा के चलें, 3.5 घंटे के हिसाब से आप अभ्यास करें। और ये 3.5 घंटे एकदम से ना करें। जैसे आपकी एक नेचुरल सिटिंग कैपेसिटी है, मान लीजिए आपकी नेचुरल कैपेसिटी 1 घंटे की है, तो धीरे धीरे इसको 1.5 आवर्स करें, फिर 2 आवर्स करें, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3:30। तो ये 21 दिन का समय दें अपने आप को कि 21 दिन में आपका जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 3.5 घंटे हो जाना चाहिए। तो जितना ग्रेजुअल आप रहेंगे, जितना आप वर्क करेंगे इफेक्टिवली विदाउट इंटरेक्टिंग विद द थॉट्स, विद द इमोशंस, तो उतना अच्छा आपका रिजल्ट रहेगा। और जितना ज़्यादा आप इमोशंस में डील करेंगे, खुद को सेल्फ मोटिवेट करेंगे, खुद को मतलब अपने अंदर के इमोशन से बातचीत करेंगे, तो विचार आएंगे, विचार आपको उलझा देंगे, तो आप काम करने के बजाय विचलित से रहेंगे, उलझे रहेंगे। तो मेक श्योर कि बातें कम से कम करें और काम ज़्यादा करें।